कहाँ है पानी? अच्छा इधर से है पानी। जल निगम का पानी आ रहा है, दोपहर हो गया ना। क्या प्रेशर है? ये आपने क्या पंप मोटर चलाया हुआ आपने? नहीं, ये जल निगम से डायरेक्ट आता है पानी। ये कितना घंटे आता है दिन में पानी? ये 4 घंटे शाम को आता है, 4 घंटे सुबह, दोपहर में 2 घंटे आता है। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे। हाँ। और ये तो बड़ा मतलब अच्छा स्वच्छ निर्मल पानी लग रहा है। ये पीने लायक है ये बिल्कुल है? एकदम पानी। ये ऐसा पानी तो मतलब दिल्ली में भी शायद ना मिले हम लोगों को। Let's see what happens. Absolutely potable drinking water. Imagine in the big cities, what do you go through? In the big cities, this water will have to be filtered through maybe different levels, whether you're in Delhi or in Mumbai or in Chennai. And here, again, this is something which was not possible maybe 5 years back. 5 years back, if I came here, I would have had mineral water. Now, absolutely clear. आइए तो दिनेश भाई, मतलब पानी भी अभी आ रहा है तो आप लोगों को खेती वेती भी आप लोगों को खेती के लिए अच्छा है? हाँ? पानी तो यहाँ मशीन बहुत है। अच्छा, लेकिन ये जो प्रेशर जो देख रहे थे हम, ये जो प्रेशर है ये नेचुरल प्रेशर है। आपने कहीं पीछे कहीं ऐसा नहीं कि आपने कहीं वो पंप लगा रखा है? कुछ नहीं, सब जगह ऐसा प्रेशर है। सब जगह? पूरे गाँव में? पूरे गाँव में। क्या बात है, क्या बात है। Another reality of rural parts of India, and again something which you find very prevalent in different parts of UP. This is the much talked about Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana. So let's look at what is the overall cost, and it's added here the year in which this was made, 2016-17, the name of the beneficiary, and Awas ki kull lagat, which is the overall contribution for the construction of this house, 1,35,000 rupees. It also includes Manrega. So there's a contribution being made by Manrega. There's a contribution which is made by the government, which is Awas ki Lagat, that's 1,20,000 rupees. This is the narrative which is being put up in this battle for Uttar Pradesh, where on one hand you have the commitment of Nyay, which has been made by the Congress party, and then you have evidence which is there in front of you. That's why this time around politics of Uttar Pradesh are looking so very transactional, because there is evidence on the ground versus a commitment which is being made by the Congress party for the future. And of course there is a Mahagathbandhan which has the numerical arithmetic advantage towards it. कब बना है ये, आप बताएंगे ये कब बना है? ये 2017 में। 2017 में बना है। तो आप लोगों को कितना पगार मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे जितना करते हैं उतना मिलता है। किस हिसाब से मिलता है? जैसे कि जो बना लेती हूँ 20 थे तो 100 रुपया कम हो जाता है। तो ये मतलब ऐसा 20 बनाती है तो आपको 100 रुपये मिलता है? हाँ। तो ऐसा 20 बनाने में आपको कितना समय लगता होगा? 9 बजे से आती हूँ, 4 बजे तक रहती हूँ। तो कितना बनाती हैं आप एक दिन में? 20 बनता है। 20 मतलब दिन का 100 रुपये आपका? हाँ। आपकी कमाई हो जाती है इससे? आपकी। और यहाँ पर बिजली रहती है? पंखा नहीं चल रहा, मैं देखूं बिजली रहती है? नहीं, बिजली नहीं है। अच्छा, बिजली की समस्या है। हाँ। तो मतलब कारखाना तो चल कैसे रही है मशीनें? सोलर से चलता है ना। सोलर से चलता है? ओहो हो। हाँ, तो मतलब भाई बिजली के ऊपर आपकी निर्भरता नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है? अंकिता। आप भी काम करती हैं यहाँ पर? यहाँ पर सिखाते हैं। अच्छा, आप ट्रेनर हैं यहाँ पर? अच्छा, तो कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं आप? 75 लोग। ये क्या ये अभी 3-4 साल पहले बना है? अभी हाँ, जैसे मोदी जी आए गाँव में तभी से बना है। तो आप लोगों की ये डिमांड थी कि ये नहीं, अपने आप सरकार ने बना दिया? अपने आप सरकार ने बना दिया। तो आप इसके अलावा भी कुछ काम करती हैं? नहीं, पढ़ती हैं अभी? क्या पढ़ रही हैं अभी आप? 12th में है। तो आप सिखा भी रही हैं और आप 12th में अभी पढ़ भी रही हैं, तो जो आप सिखाती हैं आपको उससे कमाई होती है? उससे कितना मिल जाता है आपको यहाँ पे? 2-3 हज़ार महीने का मिल जाता है? 2-3 हज़ार रुपये। और आपके घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा भाई बहन। तो सब लोग यहीं पर काम करते हैं कि अलग अलग है? नहीं, मम्मी है और हम हैं। तो आप और मम्मी दोनों को मिलाकर करीबन कितना? 6,000 रुपया? The reality of Jaipur, and it really is, it's something which strikes you in your face, because the more you look at these machines, it's a setup which is independent of electricity supply, whether you get electricity or not. It's based on solar supply. And then you have women like Ankita who say that they get paid because they train, and then when their family members use the same skills which would have been imparted by them, they end up making more money. It's a self-sustainable model which has been created, and it's exactly this point of hope. मोदी जी जो हैं, वो जब अपने आप को कहते हैं कि वो उम्मीद के नेता हैं, मानती हैं आप? हाँ। वो उम्मीद की बात करते हैं।
अच्छे लगते हैं आपको? हम जैसे हम लोग चाहते हैं कि वही इस बार फिर से आए. Right on the edge of Jaipur is an experiment in Indian politics. You can compare this to the most high-profile constituencies anywhere in India, from Baramati in Maharashtra to Raebareli, Amethi here, to this area, which is described as Modi ji ka Atal Nagar. Why is it described as Modi ji ka Atal Nagar? Named obviously after Atal Bihari Vajpayee, because this is a Dalit-dominated community which has been built. Just take a look at this. These are private residences, of course built with support of the government, and take a look at the beautiful access path, the trees on both sides, and then you have houses. Just look at this, all numbered. House number 1, house number 2, and it just goes on. So what it tells you is that Dalits, the Jatavs who may have supported Mayawati for the longest period of time, when it comes to basic issues of development, lovely garden which has been built here, I mean, this is as good as any urban center that you can think of. All this has come up in the last 4 years. Let's try and ask a few people. तो ये बताइए, ये कब बना है ये जो पूरा? 5 साल हो गए. तो मोदी जी के आने के बाद बना? तो पहले कहाँ रह रहे थे आप लोग? झोपड़ी में. पहले झोपड़ी में थे जी. तो जो सारा पक्का घर जो हम देख रहे हैं, आपके अपने पैसे से बना, सरकारी पैसे से? सरकारी पैसे. तो कितना पैसा लगा? आपका घर कौन सा है? 1 नंबर. 1 नंबर. देखें आपका घर, आइए दिखाइए, आइए चलिए. तो कितना कमरा है इस घर में? 1 कमरा, 1 किचन, बाथरूम, लैट्रिन. अच्छा, लेकिन 5 साल पहले, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले ये जितने जो घर हैं, कुछ नहीं था यहाँ पर? ये सब झोपड़ियाँ थी? सब. बाग भी सरकार ने बनाया, पेड़ भी सरकार ने लगाया, घर भी सरकार ने बनाया. मतलब ये तो एकदम स्वप्न जैसी बात हो गई. सपने जैसी बात हो गई. मतलब मोदी जी ने आपका सपना पूरा कर दिया. पूरा होगा. तो आपको लगता है कि जब आइए, जब लोग कहते हैं कि भाई जो दलित समाज है, दलित समाज की नेता मायावती जी हैं. मायावती जी जब वो भी मुख्यमंत्री थी यहाँ की, जब वो थी, वो कभी इस तरीके से कभी उन्होंने सोचा आप लोगों के गांव के बारे में? कभी नहीं सोचा. So there are water tanks, hand pump, there is a place to get rid of your garbage. So there is I mean, who would have ever thought, imagine, who would have ever thought that you will see a village which will have a dustbin? It's a small thing, maybe in the big cities, we're kind of used to it, but imagine where you are. You are roughly 40 kilometers away from the Banaras airport in a town which probably most people would not have heard of 5 years back, but today Jaipur is resembling a great example of what planning, execution can really do. This community which has been built up, there are Brahmin bastis and there are Dalit bastis and there are Yadav bastis across the entire state of UP. But this example that we're seeing here is an example which you will not see, I think, in most places all across Uttar Pradesh. Submersible bhi hai, and there is a submersible there as well. What does this tell you? This tells you that when you get numbers on your side and when you do manage to move bureaucracy, then somewhere along the line, the entire caste matrix, the caste cauldron also changes. Why could Mayawati, who was the Chief Minister of Uttar Pradesh for such a long time, why could she not do this? She built hospitals in certain parts, but this kind of a community concept, absolutely unbelievable.